हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की और साथ में हम देखेंगे एमसीक्यूज को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। कैसे राइटिंग नोट राइटिंग की जाती है, क्या क्या उसमें चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और क्या उससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सब चीज़ें पे हम आज बात करेंगे नोटिस पे। ठीक है। सो नोटिस आर Notice are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of person. It is like a news item informing such person or persons of some important event. This can be an invitation to a meeting, an announcement of any event, to issue certain instruction, make appeals, etc. So dear student, मैं आपको बता दूं जो नोटिस है ना, इसका जो मेन पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। मतलब एक से अधिक लोगों के लिए और एक लोगों के लिए भी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या फिर कई सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो होती है, जिस जब देना होता है तब हम नोटिस का यूज करते हैं। इट इज लाइक अ न्यूज ऑफ आइटम, मतलब ये कुछ कुल मिला के ये कि किसी भी न्यूज को सब लोग तक सर्कुलेट करने का एक, क्या कह सकते हैं, जरिया है, जिसमें किसी को कुछ हमें अनाउंस करना है, कोई चीज बताना है, किसी को इनवाइट करना है, तो वो चीज इसमें क्या होती है, नोटिस होती है। ठीक है। वो चीज इसके माध्यम से हम नोटिस के माध्यम से हम उसको लोगों तक पहुंचा पाते हैं। इट इज जर्नली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस वेयर इट इज accessible टू ऑल। They can be pasted on notice board. If it is meant for a wider audience, it can even be published in a newspaper. The government, when it issue notice, must publish it is national and local paper। ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिस होती है इसको हम हर जगह पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। जैसे किसी नोटिस बोर्ड में हम लगाकर उसको लोगों तक पहुंचा दें, किसी न्यूज़पेपर में हम उसको पोस्टर लगवा करके उसके माध्यम से हम करवा सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी इसी मॉड्यूल के हिसाब से ही क्या करती है, काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छे नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो व्हाट शुड अ नोटिस कंटेन, मतलब नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ऑलवेज राइट नोटिस इन अ बॉक्स। मतलब बॉक्स एक आपका प्रॉपरली चारों तरफ से बना होना चाहिए, जैसे आप लोग ने देखा होगा हमेशा नोटिस में। तो बॉक्स एक होना चाहिए, बॉक्स के अंदर नोटिस का जो मटेरियल है उसे लिखना चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या होगा, कंटेंट ऑफ अ नोटिस। मतलब ये जो नोटिस है ना, ये किस जो नोटिस कंटेंट, मतलब जो नोटिस है वो किस बारे में है, वो चीज होना चाहिए। अ हेडिंग, अ हेडलाइन, टाइटल, डेट और इशू एंड सिग्नेटरी। मतलब आपको सबसे पहले हेडलाइन ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है। फिर किस टाइटल किसके बारे में है वो लिखना चाहिए। डेट ऑफ इशू यहाँ पे इधर किनारे पे आएगी। ठीक है। और जो सिग्नेचरी, मतलब जिसने जारी किया है उसका जो विवरण है वो नीचे दिया जाएगा कि कौन है जो इसको जारी कर रहा है। ठीक है। डिटेल ऑफ द इवेंट, इट इज टाइम, डेट, वेन्यू एंड ड्यूरेशन। मतलब जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो ना, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कि कब है वो, किस टाइम पर है, किस डेट पर, किस डे पर है। ठीक है। तो किस जगह पर है, ठीक है, किस ड्यूरेशन के बीच इसको हेल्ड होना है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है, पॉइंट नंबर 4 जो है वो आना चाहिए जब आप नोटिस का मटेरियल लिखें। द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोटिस। ठीक है। तो ये भी आपको उसमें एकदम से मतलब पूरी चीज बतानी है कि कौन लोग, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट आप कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं या किसी प्रकार से जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं उसके लिए फुल इंफॉर्मेशन वहां पे क्या होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आई होगी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और समझते हैं। इसमें फॉर्मेट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट, सिंस नोटिस आर अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इट शुड फॉलो अ स्ट्रक्चर और अ फॉर्मेट। कीपिंग इज माइंड देयर इज नो वन correct rigid format. Different formats used by different pupil organization can show some variation, but it is ideal of follow a somewhat similar format or easy of understanding and unfortunately uniformity. Let us look at the most used format of notice। देखिए जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कह सकते हैं नोटिस का फॉर्मेट है, उसको हम यूज कर ले, उसको आज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे उसको भी बताऊंगा। साथ में आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मतलब किसी भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा इजी वे पे आप उसको क्या कर पाए, लिख पाए। ठीक है। सो
और भी हम चीज़ों पे आगे चलते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि एक जो नोटिस होती है उस पे क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उसमें जो होना चाहिए क्या, तो एक अथॉरिटी जो ये इसे जारी कर रही है, ठीक है? नेम ऑफ इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, उस अथॉरिटी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए एकदम टॉप लेवल पे। जैसे ये पेज है ना, तो पेज के एकदम बीचों-बीच सबसे ऊपर उसका नाम होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जब ये आपका हो जाए तो उसके बाद आपको टाइटल होना चाहिए। क्या? टाइटल। टाइटल क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसलिए कि जो टाइटल होगा ना वो बताएगा आपको कि भैया इस जगह पर, मतलब इस चीज पर ये क्या है, पूरा का पूरा वर्क है जिस पे अपन लोग जो इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, ठीक है? साथ में उसमें जिस डेट पर हम इशू कर रहे हैं उसको, वो इशू भी, वो डेट भी हमको साइड में किनारे पर देनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हेडिंग। हेडिंग हेडिंग जो होती है वो ये होती है कि जो आपका पर्पस है, मेन पर्पस है, उसको आपको वहां पे हेडिंग पे क्या करना होता है, शो करना होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको इनविटेशन देना है किसी पार्टी का, जो भी आपको देना है वो आपको यहाँ पे हेडिंग में शो करना होगा, ठीक है? क्या क्या गया, बॉडी। बॉडी मतलब होता है जो बीच का पार्ट होता है, बीच के पार्ट में जितनी जो चीजें, जो जो चीजें आपका ना आपको मेंशन करना, जो चीज आपको बतानी है उस नोटिस पे, उस पूरे नोटिस पे वो चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे कि आपने किसको बुलाया है, कितने बजे बुलाया है, क्या समय रहेगा, क्या डेट रहेगी, क्या टाइम रहेगा, है ना, किस वेन्यू पे आना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन बॉडी पे रहती है, ठीक है? फिर होती है राइटर्स नेम। तो राइटर नेम क्या होता है भैया? तो राइटर नेम होता है जिसने भी ये इशू किया है। जैसे मान लीजिए रेवा इंस्टीट्यूट ने इशू किया है तो रेवा इंस्टीट्यूट का पूरा नाम रहेगा नीचे। और जो मैं आपको लिख के देता हूँ नहीं, और हमेशा लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो, तो वो चीज होती है, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ और भी डिटेल मैंने दी है, आप लोगों को अगर अच्छी लगी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? टिप टू रिमेंबर रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी टिप, कौन कौन सी बातों को आपको नोटिस के लिए ध्यान रख के चलना है, ठीक है? तो सबसे पहले, बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ठीक है? मतलब एकदम ये क्या होना, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? मतलब किसी को बोरियत ना लगे पढ़ के। जैसे आप लोग को भी क्लास बोरियत लग रही होगी ना, कि पता नहीं सर क्या पढ़ाते रहते हैं, इनको कोई काम धंधा है ही नहीं, तो ठीक है, तो टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड, सो प्रिसाइज लैंग्वेज इज अप्रिसिएटेड, ठीक है? मतलब वो जो आप लिखते हो ना कंटेंट, उसका जो अधिकतम कितना होना चाहिए, 50 वर्ड होना चाहिए, ठीक है? 50 वर्ड से अगर 50 वर्ड से ज्यादा है तो वो सही नहीं माना जाता। 50 वर्ड इज द परफेक्ट, ठीक है? तो 50 वर्ड ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है नोटिस का, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है, इट इज अ फॉर्मल फॉर्म, it is the formal form of communication, so the language used should be formal as well, नो फ्लोवरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें हमें ना फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा उसे सजावट, उसको मतलब डेकोरेट करने वाला वर्ड या कठिन शब्द का, लिटरेचर वाले वर्ड को हमें यूज नहीं करना, एकदम सिंपल साधारण से वर्ड का प्रयोग करना है जिससे सब लोग समझ पाए उसको, ठीक है? कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड, ठीक है? तो जो सेंटेंस है उसको 50 वर्ड के अंदर मतलब शॉर्ट में रखना है और सिंपल वर्ड का यूज करना है। सिंस नोटिस आर फेयरली ब्रीफ, इट इज बेस्ट टू कीप इट सिंपल, ठीक है? मतलब वही सिंपल चीजें हैं, उसको ध्यान में आप लोग को रख के चलना है, ठीक है? प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यूज पैसिव वॉइस एज फॉर एज पॉसिबल। मतलब उसमें आपको ना पैसिव वॉइस का यूज करके चलना है, मतलब एक्टिव वॉइस नहीं, मतलब मैं करूंगा ऐसा नहीं, मेरे द्वारा ऐसा किया जाएगा, ऐसा उसमें भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है? तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। इस पे सब पे एमसीक्यूज बनेंगे और मैं आपको आगे कराऊंगा भी। प्रेजेंट योर नोटिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन अ बॉक्स, द प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड बी अपीलिंग टू द आई, ठीक है? मतलब मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट योर नोटिस मतलब अपनी नोटिस को बिल्कुल फॉर्मेट एक बॉक्स में आपको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है? और एकदम नीट, मतलब एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आंख से एकदम सीधा सीधा वो चीज दिख जाए, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी बताऊंगा पूरा, ठीक है? और एक आपको एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ये क्वेश्चन है, योर हाउसिंग सोसाइटी हैज प्लान्ड अ फीस्ट फॉर ऑल इट्स मेंबर्स
as the chairman of your society, write a notice inviting all the members of the society to this gathering, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिवाली पे लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये मान के चलिए कंपनी है एबीसी कोऑपरेटिव्स हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी का जो नाम होगा ना, इसको आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आपको हेडिंग में यही नाम रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिस दे रहे हैं ना, तो नोटिस लिखिए। फिर आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। देखिए डेट का प्लेस कहाँ पे है, डेट का प्लेस ये है। और फॉर्मेट भी ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर 2070। मतलब जो आपको मंथ होगा ना, वो मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत लीजिए कि 25 और .2 2017, तो ये गलत है। ठीक है, तो फॉर्मेट भी एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट भी पूछा जाता है। अब ये जो पूरा नोटिस है वो किस लिए है, तो ये हमारा हो गई क्या, दिवाली गैदरिंग। दिवाली गैदरिंग के ऊपर ये हमारा नोटिस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है, अब उसमें आपको लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर पे। ठीक है, क्या लिखना है आपको, तो आपने लिखा, हाँ आपने देखिए 40 वर्ड्स है, जितना भी मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये 40 वर्ड्स है मात्र। ठीक है, तो इतना 40-50 वर्ड ही रखना है आपको। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली, द सोसाइटी हैज ऑर्गेनाइज अ गैदरिंग फॉलोड बाय डिनर। ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द इवेंट इन द क्लब हाउस ऑफ द सोसाइटी एट 8 PM ऑन द 30th of October। अब देखिए ये जो नोटिस है वो इस डेट पे रिलीज की गई थी, लेकिन जो प्रोग्राम है वो 30 अक्टूबर को है। तो ये चीज आपको ध्यान रख के लिखनी है कि डेट क्या होगी, ठीक है, टाइम क्या होगा, और किस जगह पे होगी। जैसे यहाँ पे बताया ना कि क्लब हाउस पे होगी सोसाइटी के, तो ये चीज पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और साथ में जिसने भी इसे क्या किया, रिलीज किया है, मतलब जिसने भी इसे लिखा है, जैसे कि मान लीजिए गौरव दुबे ने लिखा है, तो गौरव दुबे होगा। और फिर वहां पे क्या होगा, चेयरमैन ऑफ टाटा कंपनी, या फिर जिस कंपनी के ऑनर ने या जिस भी व्यक्ति ने इसको लिखा है ना, उसका 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 पद, उसका जो कह सकते हैं पोस्ट, वो लिखा होगा। और जिस कंपनी के थ्रू लिख रहा है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिख रहा है, उसका नेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो नोटिस है वो पूरी खत्म होती है। अब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेशन पे, क्या आज ही के दिन पे, एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और मिलिए नेक्स्ट सेशन पे डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लिश पीजीटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, इंग्लिश टीजीटी मतलब जो वर्ग 2 के एग्जाम है, जो ईएमआरएस इंग्लिश पीजीटी है, उसके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं रेवा इंस्टीट्यूट के द्वारा, आप भी ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।